सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द सिस्टम के बारे में। ये कहानी है टेरी सैवेज की, जिसे जेल में डाल दिया जाता है। तब उसके पास बड़ी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि जेल से बाहर निकलने के लिए उसे जेल के सबसे खतरनाक कैदियों से लड़ना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे ड्रग डीलर्स को देखते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे ड्रग्स की पैकिंग कर रहे हैं। तभी इनके घर के अंदर एक मास्क वाला आदमी दाखिल होता है और वो एक एक करके सबसे लड़ने लगता है। वो अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन वो अकेला इन सबको धूल चटा देता है और इनके ड्रग्स को लेकर के भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे से बाहर आता है, वो अपने सामने बहुत सारे पुलिस वालों को पाता है जो अब उस पर बंदूक तान देते हैं और ड्रग्स के साथ ही इसे गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है टेरी और टेरी कभी मरीन में हुआ करता था, वो भी वहाँ का सार्जेंट। और सारे लोग उसके काम से बहुत खुश थे, इसीलिए टेरी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। फिर जैसे ही कमिश्नर को ये बात पता लगती है, वो पर्सनली आकर के टेरी से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा रेपुटेटेड ऑफिसर जिसने कभी सरकार के लिए काम किया है, वो एक सड़क छाप गुंडा कैसे बन गया। तब टेरी कहता है कि सरकार हमें भूल जाती है, जब तक हम उनके लिए लड़ाई करते हैं तब तक ही वो हमें देखते हैं, लेकिन एक बार अगर हम घर वापस आ जाए तब से वो हमारी तरफ देखते भी नहीं। और मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मुझे अपना घर कैसे भी चलाना था, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब कमिश्नर नया प्लान बताने लगता है टेरी को। कमिश्नर का नाम है हार्वी। हार्वी कहता है कि हम तुम्हें एक जेल में भेजने वाले हैं जो मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी ही मैं तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल लूंगा। हमें उस जेल के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं कि उस जेल में इलीगल फाइट होता है और उसके साथ साथ ड्रग्स का धंधा भी होता है, और ये सब कुछ करवाता है वहाँ का वार्डन। लेकिन वार्डन अब माफिया वाले लोगों से मिल गया है, इसलिए हम डायरेक्ट उस पर कोई भी कदम नहीं उठा सकते, और हमने जब भी कोशिश की है उसे पकड़ने की तब हमारा काम नाकाम हुआ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम उस जेल के अंदर जाओ और अंदर की सारी खबरें ला करके मुझे दो, और उसके साथ साथ सबूत भी। और अगर एक बार हमें सारे सबूत मिल गए तब वार्डन मुझसे नहीं बचेगा और उसी वक्त मैं तुम्हें भी बाहर निकाल लूंगा, और तुमने पहले भी जितने क्राइम्स किए हैं हम उन सबको क्लीन कर देंगे और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ साथ मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हारी बेटी कितनी ज्यादा बीमार है और उसी के इलाज के लिए तुम ये सारा काम कर रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि एक बार अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर दिया तब सरकार खुद तुम्हारी बेटी का इलाज करवाएगी और एक ही झटके में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर इन बातों को सुनने के बाद टेरी भी मान जाता है। तब अगले दिन उसे भेजा जाता है उसी जेल के अंदर बाकी कैदियों के साथ, और किसी को ये बात पता नहीं है कि टेरी को किसने भेजा है। सबको लगता है कि टेरी भी एक आम कैदी है। तभी हम यहाँ के दो गार्ड्स को देखते हैं जिनका नाम है किलियन और रोए, और किलियन अब सबको यहाँ के नियम बताने लगता है कि सबको कैसे रहना है और कौन कौन से कामों को नहीं करना है, और गलती से भी अगर तुम लोगों ने इन नियमों का उल्लंघन किया तब तुम्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिस सजा के बारे में तुम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सुना है। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब सारे कैदी अंदर आने लगते हैं। तब सबके गले में एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अंदर एक चिप है और चिप की मदद से ये लोग सारी गतिविधियों को ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा कैदी किस जगह पे कहाँ पे है। लेकिन इसी बीच टेरी यहाँ के सारे कैदियों को समझ जाता है। यहाँ के ज्यादातर कैदी बहुत ही अमीर है और उतने ही ब्रूटल है, और वो बड़े बड़े क्राइम्स को करके यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से या कुछ कहने से। वो अपने में ही मशगूल रहते हैं। लेकिन इसी बीच जब टेरी को भेज दिया जाता है उसके सेल में, तब अपने बिस्तर के नीचे उसे एक फोन मिलता है। तब वो समझ जाता है कि ये सारा काम हार्वी ने किया है। वो चाहता है कि इस फोन के द्वारा वो उसे सारे के सारे सबूतों को भेजे, और टेरी भी तैयार है सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वार्डन ने उसे सिर्फ 10 दिन का वक्त दिया है और 10 दिन में टेरी को कैसे भी सारा काम खत्म करना है। फिर अगले दिन टेरी पहुंचता है कैंटीन में। तब उसकी मुलाकात होती है क्रिस नाम के एक आदमी से जो उसे बुली करने लगता है, और वो बार बार उकसाता है कि टेरी उससे लड़े, लेकिन टेरी उससे नहीं लड़ता और कहता है कि मैं कोई भी मुसीबत नहीं चाहता यहाँ पे। लेकिन वो जैसे ही प्रिजन यार्ड में जाता है उसकी मुलाकात होती है एक और कैदी से जिसका नाम है जॉन, और जॉन टेरी को समझाने लगता है कि तुम बस अकेले रहना चाहते हो, लेकिन ये जेल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम अकेले रहोगे तब कोई ना कोई तुम्हारा फायदा जरूर उठाएगा, इसीलिए तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, तब तुम्हें कोई भी नहीं छुएगा। फिर टेरी कहता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं अकेला ही रहता हूँ और मुझे अकेला ही रहना पसंद है, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। फिर इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। लेकिन शाम में वो जैसे ही लॉन्ड्री रूम की तरफ जाता है, वो देखता है कि जॉन पे कुछ कैदियों ने हमला कर दिया है। लेकिन जॉन एक बढ़िया फाइटर है, इसीलिए वो एक एक करके सारे कैदियों को पीटता है और अकेला ही सबको धूल चटा देता है। लेकिन जैसे ही रात होती है हम क्रिस को देखते हैं, और क्रिस अब अपने ग्रुप को लेकर के आ रहा है टेरी को मारने के लिए। फिर वो उसके सेल में घुस के उसे मारने लगता है, लेकिन टेरी को पता है कि अपनी रक्षा कैसे करनी है। फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन इसी बीच क्रिस के आदमी उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक और कैदी आ जाता है जो क्रिस के आदमियों को पीटने लगता है ताकि वो टेरी की जान बचा सके। लेकिन अब गार्ड सारे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो सबको पीटते हैं और इन्हें लेकर के ऊपर जाने लगते हैं ताकि अलग अलग सेल में इन्हें बंद कर दें। तब वार्डन यहाँ पे सबसे पहले सजा दिलवाता है क्रिस को,
फिर वो टेरी को बुलाता है अपने दफ्तर में। तब टेरी माफी मांगने लगता है वार्डन से और कहता है कि पहले क्रिस ने मुझ पे हमला किया था, मैं यहाँ पे लड़ाई नहीं करना चाहता। तब हमें पता लगता है कि वार्डन का नाम है लूकस और लूकस इस बात में जरा सी भी रुचि नहीं रखता। लूकस को सिर्फ टेरी के बैकग्राउंड में रुचि है, क्योंकि लूकस को पता लग गया है कि टेरी एक एक्स मरीन है, यानी कि वो एक बढ़िया फाइटर होगा। फिर लूकस उसे समझाने लगता है और डंजन्स के बारे में बताता है। डंजन्स उसी टूर्नामेंट का नाम है जो इस जेल में फाइट होता है। फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम डंजन्स में लड़ाई करो और अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तब मैं तुम्हें बहुत ही जल्द यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, तब बाहर जाकर के तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब टेरी समझ जाता है कि इन्हें सबकी खबर है, ये हर एक कैदी का बैकग्राउंड जानते हैं, इसीलिए इन्हें पता है कि टेरी का परिवार कहाँ पे है। फिर टेरी भी मान जाता है। तब लूकस उसे एक यूनिफॉर्म देता है जो उसे फाइट के दौरान पहनना है और एक नए सेल में शिफ्ट भी कर देता है जहाँ पर एक नया सेलमेट मिलेगा उसे। तब मारिया नाम की एक लड़की लेकर के जाने लगती है टेरी को। फिर टेरी पहुंचता है अपने नए सेल में। तभी वो उसी आदमी को देखता है जिस आदमी ने थोड़े समय पहले उसकी मदद की थी क्रिस के गुंडों से लड़ने में। तब वो उसका नाम पूछता है। फिर वो आदमी बताता है कि उसका नाम है बोन्स। फिर इन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं और टेरी उससे पूछता है कि तुमने इतना अच्छा लड़ना कहाँ से सीखा। तब बोन्स कहता है कि मेरे पिता एक मार्शल आर्टिस्ट थे और उनसे ही मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं और जेल में अपने आप को बचा कर रखने के लिए ये चीजें बहुत ही जरूरी है। फिर वो बातों ही बातों में कहता है कि डंजन से दूर रहना, उसमें फाइट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तब टेरी उसे कहता है कि मेरे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा। फिर बोन्स कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी टेरी जाता है बाथरूम में और बाथरूम में जाने के बाद वो ये सारी बातें बताता है हार्वी को कि यहाँ पर जो फाइट होता है उसे ये लोग डंजन कहते हैं। फिर अगली सुबह बोन्स लेकर के जाता है टेरी को जिम रूम में जहाँ पर सारे कैदी प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर वो लोग जो डंजन्स में लड़ाई करने वाले हैं। फिर वो एक एक करके सबके बारे में बताने लगता है कि कौन सा ग्रुप कितना खतरनाक है और टेरी को किनसे संभाल के रहना है। तब वो बताता है कि यहाँ का सबसे खतरनाक फाइटर है जॉन और जॉन डिफेंडिंग चैंपियन भी है, इसलिए तुम्हें खास तालीम की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें जॉन को हराना है तब। और हर एक फ्राइडे को यहाँ पे फाइट होती है। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है और फ्राइडे का दिन आ जाता है। ये वही दिन है जब टेरी को अपनी पहली फाइट लड़नी है। फिर सब टेरी को लेकर के बाहर जाने लगते हैं और टेरी के पास यहाँ पे बोन्स भी है। फिर वो जैसे ही रिंग में पहुंचता है वो यहाँ पे वार्डन को देखता है जो अपनी कुर्सी पे बैठा है, यानी लूकस। तभी इस मैच का ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है। पूरे जेल में इस मैच को ब्रॉडकास्ट किया जाता है और उसके साथ साथ इंटरनेट पर भी, वो भी पेड सर्विसेज के द्वारा। तभी जॉन की फाइट शुरू हो जाती है। वो एक साथ 3-4 फाइटर से लड़ता है और वो सबको हराता भी है और इस बात को प्रूव करता है कि वो यहाँ का चैंपियन क्यों है। तब अगली बारी आती है टेरी की। अगली फाइट टेरी की होने वाली है और टेरी के अपोजिट में है एक मैक्सिकन माफिया जिसका नाम है एल पिप्रो। फिर जैसे इनकी फाइट की शुरुआत होती है एल पिप्रो टूट के पड़ता है टेरी पे। तब टेरी अपने आप को नहीं संभाल पाता क्योंकि वो तैयार ही हो रहा था, लेकिन अब एल पिप्रो उसे पीटना शुरू कर देता है और पहले राउंड में वो उसकी बहुत ही धुलाई करता है, लेकिन दूसरे राउंड तक अब टेरी तैयार हो चुका है। वो जानता है कि अब एल पिप्रो को कैसे मारना है। फिर टेरी अपना कमाल दिखाना शुरू करता है और जल्दी ही वो अपने अपोजिशन को ध्वस्त कर देता है और नॉकआउट से इस मैच को जीत जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे के सारे कैदी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत दिनों के बाद एक नए फाइटर को देखा है जो एक बढ़िया फाइटर है। और लूकस भी इस चीज को देख करके खुश है क्योंकि उसे पता है कि अब बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं टेरी पे। तभी हम जॉन को देखते हैं जो आता है लूकस के ऑफिस में और उसे कहता है कि मैं सारे मैचेस जीत रहा हूँ और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रिहा कर दोगे, लेकिन तुम मुझे रिहा क्यों नहीं करवा रहे। तब लूकस कहता है कि तुम्हें एक और मैच जीतना है और जैसे ही तुम उस मैच को जीतोगे मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करवा दूंगा। तब इस बात को सुनने के बाद जॉन लूकस से कहता है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और अगर इस मैच के बाद तुमने मुझे रिहा नहीं करवाया तब तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं जेल में क्या करूंगा। मेरा ग्रुप बहुत ही बड़ा है। तभी दूसरी तरफ हम टेरी को देखते हैं जिससे मिलने एक वकील आती है जिसका नाम है जेनेट। जेनेट उन सारे लोगों का केस लड़ती है जो कभी सेना में हुआ करते थे, इसीलिए वो टेरी को कहती है कि मैं तुम्हारा केस लड़ना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुमने चोरी क्यों की थी ताकि तुम अपनी बेटी का इलाज करवा सको और ये एक बहुत ही मजबूत दलील है जिसको मैं सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर उन्हें तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, तुम बस एक मौका दो, मैं तुम्हारा केस बहुत ही अच्छे से लड़ूंगी। लेकिन टेरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जेनेट को नहीं पता कि टेरी एक मिशन पे है, इसीलिए टेरी जेनेट को मना करता है और अंदर चला जाता है। तभी उसके पास जॉन आता है और टेरी को धमकाने लगता है और कहता है कि आखिरी मैच जो तुम जीते हो मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और अगर तुम ऐसे ही मैच जीतते रहे तब तुम्हारी परेशानियां बढ़ती रहेंगी, इसीलिए इस जेल में हर काम करना
लेकिन मेरे खिलाफ जाने की कभी भी कोशिश मत करना। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब टेरी को भी गुस्सा आने लगता है और समय ऐसे ही बीतते रहता है और वो दिन आ जाता है जब टेरी को अपनी दूसरी फाइट लड़नी है और इस बार उसके ऑपोजिट में है एक एशियन माफिया जिसे सारे लोग ड्रैगन कह के बुलाते हैं। ड्रैगन एक कुंफू मास्टर है, इसीलिए जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है ड्रैगन उछल कूद करना शुरू कर देता है और टेरी इन सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। इसीलिए ड्रैगन जैसे ही उसके करीब आता है टेरी एक दमदार पंच मारता है और एक ही बार में ड्रैगन को ढेर करके इस मैच को भी जीत जाता है। लेकिन टेरी के जीत से जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन टेरी और बोन्स वापस चले जाते हैं। तब एक दूसरे की जिंदगी के बारे में पूछते हैं और टेरी बोन्स से पूछता है कि तुम जेल के अंदर क्यों हो। तब बोन्स बताता है कि एक आदमी ने मेरी बहन का रेप करने की कोशिश की थी और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, तब मैंने उसे जान से मार दिया। तब टेरी उसे कहता है कि मैं जानता था तुम बुरे इंसान नहीं हो और तुम्हारी जगह अगर मैं होता तब मैं भी वही काम करता। तब बोन्स टेरी को कहता है कि तुम एक अच्छे पिता हो और अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम यहाँ पे आए हो, इसीलिए मुझे पता है कि तुम यहाँ से बाहर जरूर निकलोगे। लेकिन जैसे ही टेरी यहाँ से बाहर जाता है जॉन के लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तब टेरी एक एक करके सबको पीटने लगता है। इसी बीच यहाँ पे मारिया आ जाती है और वो जॉन के लोगों को रोकने की कोशिश करती है। तब जॉन का एक आदमी चाकू मार देता है मारिया को, लेकिन ऐन वक्त पे टेरी उसे बचा लेता है और मारिया की जान बच जाती है। तब टेरी पहुंचता है लूकस के पास। लूकस को भी सारी बात पता लग चुकी है, इसीलिए टेरी लूकस को कहता है कि मैं आज की आज फाइट करना चाहता हूँ, वो भी जॉन के साथ। तभी ये सारा का सारा मामला खत्म होगा, वरना चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। तब लूकस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम यहाँ पर एक बार भी चैंपियन नहीं बने, जबकि जॉन 2 बार का चैंपियन है, इसलिए फाइट नहीं हो सकती। लेकिन टेरी जिद करने लगता है कि उसे कैसे भी जॉन से लड़ना है। तभी हम जॉन को देखते हैं। फिर हमें पता लगता है कि जॉन को पता ही नहीं था कि उसके आदमी क्या करने वाले हैं, इसीलिए वो अपने आदमियों पे गुस्सा होता है। लेकिन अब यहाँ पे लूकस आ जाता है और वो जॉन और उसके आदमियों को लेकर के जाता है नीचे बेसमेंट में और जॉन को कहता है कि तुमने सारी हदों को पार कर दिया, तुमने मेरे एक आदमी को चोट पहुंचाई है, वो लड़की अभी भी घायल है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। फिर इतना कहते ही वो उसके 2 साथियों को मार देता है और कहता है कि ये सिर्फ वार्निंग है और अगर आगे से तुमने कोई भी और गलती की तब तुम्हारे आदमी ऐसे ही मरते रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, कल तुम्हारी फाइट है, वो भी टेरी के साथ। फिर इतना कहने के बाद वो चला जाता है और जॉन समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ टेरी अब बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, वो कैसे भी जॉन को हराना चाहता है। फिर जैसे ही रात होती है इन दोनों की फाइट की शुरुआत हो जाती है। फिर टेरी टूट के पड़ता है जॉन पे। जॉन बार बार टेरी को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी बहुत ही ज्यादा जोश में है, इसीलिए वैसे ही जॉन को पीटते रहता है और एक के बाद एक राउंड ऐसे ही निकलते जाते हैं। फिर अंत में टेरी जॉन को हरा देता है और यहाँ का नया चैंपियन बन जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद सारे जेल वाले बहुत खुश होते हैं और सब लोग टेरी से डरने लगे हैं। तभी लूकस आता है टेरी के पास और उसे बताता है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन फाइट की है, तुम्हारे फाइट से हमने बहुत पैसे बनाए हैं, वो वीडियो बहुत ही महंगी बिकी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अब से तुम सारे कैदियों को लीड करो और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे ड्रग्स का भी बिजनेस है, तुम उसमें भी हाथ बटाओ। तब इन चीजों को देखते ही टेरी समझ जाता है कि सारी बातें सच थी और टेरी को अब सारे सबूत मिल चुके हैं, इसीलिए वो ड्रग्स के सैंपल्स को चुरा लेता है। तब लूकस उसे लेकर के जाता है कमरे में और जॉन के 2 साथी के लाशों को दिखाता है और कहता है कि ये सबूत है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, इस जेल में तुम्हें कोई भी नहीं छू पाएगा। लेकिन अब टेरी इन बातों को नहीं सुनना चाहता, इसीलिए लूकस को कहता है कि हमारी क्या डील हुई थी कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओगे, मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ और अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। तब लूकस कहता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो उसे लेकर के जाता है अपने दफ्तर में। तब टेरी को नजर आता है यहाँ पे हार्वी और उसे पूरी सच्चाई पता लगने लगती है कि हार्वी और लूकस इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग की थी कि वो कैसे भी टेरी को जेल में लेकर के आएंगे, क्योंकि वो मरीन का सबसे बेहतरीन फाइटर था। हार्वी ने मिशन की सिर्फ कहानियां बनाई थी, सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मिशन नहीं है। ये सब चाहते थे कि टेरी कैसे भी जेल के अंदर आए, लेकिन इन सारी चीजों को देखने के बावजूद टेरी इनकी बात नहीं मानता। तब ये लोग यहाँ पे बोन्स को लाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तब हम बोन्स को मार देंगे। फिर बोन्स की जान बचाने के लिए टेरी मान जाता है, लेकिन टेरी के दिमाग में अब अलग ही प्लानिंग चल रही है। फिर वो बोन्स से बात करता है और ये लोग पूरे जेल में प्लान्स बनाने लगते हैं और सारे कैदी पहले से ही टेरी की तरफ है, कोई भी लूकस को पसंद नहीं करता, इसीलिए अब इनकी प्लानिंग आगे बढ़ने लगती है कि कैसे ये लोग लूकस के खिलाफ जाएंगे। इसी बीच टेरी मिलता है जेनेट से और उसे पूरी बात बताता है और कहता है कि मेरी मदद करो यहाँ से बाहर निकलने में। उसके साथ साथ वो उसे सारे सबूत भी दे देता है और कहता है कि ये सबूत तुम्हारी मदद करेंगे। तभी लूकस बाहर से एक फाइटर लाता है जिसका नाम है कैका। कैका बहुत ही शक्तिशाली है और लूकस उसे यहाँ पे इसलिए लाया है ताकि वो टेरी को हरा सके और जल्दी ही इनकी फाइट की शुरुआत भी हो जाती
जाती है। तब कैका टूट के पड़ता है टेरी पे, लेकिन टेरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो धीरे धीरे कैका से लड़ता है और उसके कमजोरियों का पता लगा लेता है, और तब वो उस पर हमला करता है और उसे तब तक मारता है जब तक वो उसे नॉकआउट नहीं कर देता। और जीतते ही अपने सारे साथियों पे यहाँ पे टेरी इशारा कर देता है। तब वो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं और गार्ड्स उन्हें नहीं रोक पाते क्योंकि कैदियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। फिर लूकास इन चीजों को देख करके भागने लगता है। तब टेरी उसका पीछा करता है। तब लूकास अंधाधुंध टेरी पे गोलियां चलाता है, लेकिन टेरी को कुछ नहीं होता क्योंकि उसने फाइटर सूट पहन रखा है। लेकिन अभी टेरी लूकास को मारता उससे पहले यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और DEA की टीम भी, क्योंकि जेनेट ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी है। फिर वो लूकास को गिरफ्तार करते हैं और सारे कैदियों पे काबू पाते हैं। तब अगले दिन जेनेट मिलने आती है टेरी से और उसे पूरी सच्चाई बताती है कि सरकार तुम्हें अवार्ड देना चाहती है कि तुमने एक बहुत ही बड़े सिंडिकेट का खात्मा किया है, इसीलिए तुम्हें जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा और सरकार ही तुम्हारी बेटी के इलाज का खर्चा उठाएगी। फिर टेरी यहाँ से बाहर निकलने लगता है और इस चीज को देखने के बाद बाकी कैदी बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लूकास को जो जेल में फूट फूट कर रो रहा होता है। तभी टेरी जाकर के अपने परिवार से मिलता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।